विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं इंडिविजुअल इंग्लिश का पहला लेक्चर आज शुरू करूंगा। कल मैंने एक वीडियो डाली थी डेमो क्लास के नाम से। तो जो डेमो क्लास थी उसमें चीज़ों को थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह को, लेकिन अब आज से आपकी प्रॉपर वे में क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आपकी वीडियो अपलोड होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो होंगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास अभी कुछ महीने लगेंगे हमारे आने में, आपको अभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगा। तो चीजें आप धीरे धीरे करते चलें। रोज का रोज आप क्या करें, नोट बनाते चलें। नोट्स प्रॉपर अगर तैयार रहेगा तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। आज जो चर्चा होनी है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा और इसी क्रम में हम लोग चलते चलेंगे। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि बिल्कुल शुरू से देखें और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आएगी। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे मेरे संपर्क सूत्र पे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सूचित कर सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कुछ बेसिक चीजें जो इंग्लिश की पढ़नी है, बहुत ही जरूरी होती है। अगर वो आ जाएगी तो चीजें आपको समझ में आना शुरू होगी, तो आप पढ़ना शुरू करेंगे इंग्लिश का कुछ बेस। तो इंग्लिश के कुछ बेस का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो हम समझना शुरू करें कि ग्रामर होता क्या है, ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लास क्या होती हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। इन सारी चीजों को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो आज पहली जो आपकी हेडिंग पड़ेगी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। आपकी पहली जो हेडिंग है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें हम बेस पढ़ाएंगे आपको कि क्या क्या चीजें जो है बेस हैं। तो पहली चीज शुरुआत हम लोग कर लेते हैं कि पहले हम आपको सिखा दें कि ग्रामर क्या है। आप पहला सेगमेंट चेक करेंगे। पहले तो समझना जरूरी, हम पढ़ने चल रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर तो समझ लें कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर का प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अपने हिसाब से करें। ग्रामर, आर को बिल्कुल हल्का बोला जाता है, लास्ट में आया हुआ आर को लगभग न के बराबर बोलते हैं। चीजों को समझना शुरू करें। ग्रामर को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, व्याकरण। क्या बोलते हैं, व्याकरण। ठीक है, एक चीज समझने का प्रयास करें कि जो इंग्लिश व्याकरण के जो फादर हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लिंडले मूर, इनको इंग्लिश ग्रामर का पिता कहा जाता है। किसको, लिंडले मूरी को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रामर। आइए समझते हैं ग्रामर है क्या। इसकी परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा बनती है अ वे इन विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक प्रॉपरली। ग्रामर एक तरीका है या एक रास्ता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सही मैनर में किसी चीज को प्रॉपर वे में क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रामर या व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से शुद्ध लिखना,
शुद्ध बोलना तथा शुद्ध पढ़ना किया जाए या उसके माध्यम से किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो क्लियर हुआ ग्रामर क्या होता है, व्याकरण किस कहते हैं, और वे एक रास्ता या तरीका जिसके माध्यम से वी कैन रीड राइट एंड स्पीक प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब सही ढंग से। जो दूसरी इसी में यूनिट आएगी आपकी, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, यहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी कि इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है उसको देख लें। इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है? इंग्लिश आपकी क्या एक लैंग्वेज है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहा जाता है? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पहली बात तो समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो फादर है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके पिता माने जाते हैं जोफ्रे चौसर। जोफ्रे चौसर को इसका पिता माना जाता है और इन्हीं को लैंग्वेज के अलावा एक पिता पोट्री के भी पिता हैं और लिटरेचर के भी पिता हैं, जोफ्री चौसर। बात क्लियर हो रही है? तो इंग्लिश लैंग्वेज के पिता कौन है? जोफ्रे चौसर। लैंग्वेज क्या होती है इसको थोड़ा समझें। भाषा क्या है? भाषा क्या होती है उसको समझें कि भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट। एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का जो हम लोग को क्या करता है, एक माध्यम देता है क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने का माध्यम देता है। क्या? लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सेट ऑफ साउंड्स, सेट ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स, कैसे साउंड्स, मीनिंगफुल साउंड से ही क्या बनती है, भाषा बनती है। जो मैं बोल रहा हूं इस साउंड कई मतलब साउंड है, लेकिन कई तरह के आपके साउंड मिक्स होकर क्या तैयार कर रहे हैं, मीनिंगफुल साउंड। इसलिए आप मुझे समझ पा रहे हैं कि मेरी भाषा क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी है। तो यहां से समझने का प्रयास करें। क्लियर हुआ? इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे बनती है? मीनिंगफुल साउंड से बनती है, सेट ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स। और मीनिंगफुल साउंड्स बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी आपको? लेटर्स की पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? लेटर्स की। लेटर्स इंग्लिश में जो होते हैं आपके कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। दो प्रकार के आप इसको डिवाइड करेंगे, वावेल और कॉन्सोनेंट्स। टोटल संख्या में वावेल कितने हुए? 5 और कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21। और इन्हीं दोनों वावेल और कॉन्सोनेंट को आप क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। एक बात ध्यान रखिए, अल्फाबेट का कभी भी प्लूरल करने का प्रयास न करें। वर्णमाला के अर्थ में इसका बहुवचन नहीं होता। अल्फाबेट्स का बहुवचन बनाने का प्रयास न करें, गलत हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि ही लर्न्ड अल्फाबेट at the age of 6। तो यहां गड़बड़ी कहां हो गई? वर्णमाला सीख लिया था 6 साल में, तो यहां गड़बड़ी आपके एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। क्लियर हुआ? यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं। व्याकरण क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। आइए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अगली जो कहानी शुरू होगी बेसिक यूनिट का ही तीसरा पोर्शन आप नोट करेंगे। यहां पर आप जो परिभाषा लिखेंगे वर्ड की, वर्ड की परिभाषा लिखने से पहले थोड़ा सा चीज ध्यान रखें कि लेटर की परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। लेटर किसे कहते हैं? तो द,
smallest unit of any language called letter। ठीक है, अब यहां से समझिए, लेटर आपके दो प्रकार के मैंने यहां डिवाइड किया था। आपके लेटर कितने प्रकार के मैंने डिवाइड किया यहां पर, वावेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहां पे कहानी आगे से बढ़ेगी, वर्ड को समझना शुरू करते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा मैं लिखना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा MA + N। ठीक है, तो यम क्या है, एक लेटर है। ये क्या है आपका, लेटर है। ये आपका क्या है, लेटर है। लेटरों का समूह है क्या, लेटरों का समूह वर्ड बन रहा है, कहना ठीक है। तो अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3। इसको अगर समझने का प्रयास करें तो ये भी तो समूह है। XYZ मैंने लिख दिया और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, मैन लिख दिया। फर्क क्या आ रहा है, लेटर का समूह जिसका कुछ अर्थ भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। परिभाषा क्या बन गई, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which give us some meaning called word। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द भी होता है, और वर्ड मतलब वादा भी होता है। इसका चर्चा मैं नाउन में करूंगा। ठीक है, यहां तक ये कहानी समझ में आ रही है कि लेटर का समूह जिसका कुछ अर्थ भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा कुछ अपवाद है। ए और आई के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि ए एंड आई आर लेटर्स एंड वर्ड। क्लियर हुआ, ए और आई लेटर्स भी होते हैं और वर्ड्स भी होते हैं। तो एग्जांपल समझ लें आप, जैसे मैंने लिखा मैन, इसमें ये आपका एक क्या है, एक लेटर है। लेकिन मैं ऐसे लिखूं आई हैव अ मैंगो, इसको देखिए, यहां पर एक वर्ड है और यहां पर एक क्या है, लेटर है। ये आपका क्या है, ये वर्ड है, ये आपका वर्ड है, लेकिन ये क्या है, लेटर है। ठीक है, I sit on the chair। ठीक है, अब यहां पर आप समझने पर, आई क्या है आपका, एक वर्ड है ना, लेकिन यहां पर जो आई है ये क्या है, लेटर है। यहां पर जो आई है क्या है, एक लेटर है। तो बात समझ में आ गई कि आई का जो प्रयोग होता है और ए का प्रयोग जो होता है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेटर और वर्ड दोनों की तरह। यहां तक क्लियर हो गया। तो लेटर क्या होता है, क्लियर हुआ। वर्ड क्या होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट आपका होता है, उसको देखें, फ्रेज। फ्रेज कहें तो वाक्यांश, फ्रेज कहें तो वाक्यांश। जैसे मैंने कहा इन द रूम, जैसे एक सेंटेंस है, राम इज
स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, एक बात बताइए, इन क्या है, एक वर्ड है, वर्ड नंबर 1, ये क्या है, वर्ड नंबर 2, ये क्या है, वर्ड नंबर 3 है। तो शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो यहां पर परिभाषा क्या बनेगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us some meaning, not complete meaning, called phrase। ठीक है, तो शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे पूरा अर्थ न हो और क्या हो जाएगा, वो आपका फ्रेज हो जाएगा। यहां समझने प्रयास करें, आपका एक पूरा एक क्या है, ये वाक्य है क्या, इसको वाक्यांश क्यों कहा गया उसको समझ लीजिए। ये वाक्य है और इस वाक्य का एक कुछ अंश है, इसलिए क्या हो गया, ये वाक्य प्लस अंश दोनों का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, वाक्यांश। तो फ्रेज क्या हुआ, शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो पूरा अर्थ न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। आइए नेक्स्ट सेगमेंट को समझते हैं। जो आपका है सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us complete meaning called sentence। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, शी इज रनिंग ऑन द रोड। एक क्या है, शब्दों का समूह है, एक वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 6 और इसकी पूरी मीनिंग भी है, इसलिए आपका ये क्या है, आपका एक सेंटेंस है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। आखिर आपने देख लिया कि ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और आपका सेंटेंस क्या होता है। और आज जो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करूंगा। छोटी सी क्लास आज की रही है, मैं थोड़ा सा स्टार्ट में बहुत आराम से आपको पढ़ाने में प्रयास कर रहा हूँ चीजों को।